आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक दिए गए बिंदु से दिए गए संगत समतलों की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों, इस दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, माना हमारे पास कोई बिंदु P इस प्रकार है, P बराबर x1, y1, z1 है और एक समतल समतल इस प्रकार है जो कि ax प्लस by प्लस cz माइनस टी के रूप में है, d बराबर 0 के रूप में है। तो इस बिंदु से इस समतल की जो दूरी होगी वो होगी d बराबर मोड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 माइनस टी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 देते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से अब हम दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके हमें क्वेश्चन के पहले पार्ट में बिंदु दिए हुए हैं 0, 0, 0 और समतल दिया हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 12z। इस 3 को इधर लाऊंगा तो हो जाएगा -3 बराबर 0। तो अब इस बिंदु से समतल के बीच की दूरी आएगी, वो आएगी d बराबर मोड ऑफ a इंटू a का मान यहाँ पर 3 है, x1 की जगह 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा मोड ऑफ 3 अपॉन अंडर रूट 169। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ d बराबर ये हो जाएगा 3 अपॉन 169 का वर्गमूल होता है 13 इकाई। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, दिए गए क्वेश्चन के पहले पार्ट में बिंदु 0, 0, 0 से दिए गए समतल के बीच की दूरी होगी वो होगी 3/13 इकाई। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसके बी पार्ट में हमें बिंदु दिए हुए हैं 3, यहाँ पर -2 है। तो ये बिंदु दिए हुए हैं 3, -2, 1 और समतल का समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस y प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0। तो अब समीकरण नंबर 1 से मैं लिख सकता हूँ d बराबर मोड ऑफ 2 इंटू 3 माइनस बाई या 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यहाँ पर ये 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4। तो अब यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 6 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 9। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो d का मान आ जाएगा d बराबर 13/3 इकाई। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, दिए गए क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बिंदु 3, -2, 1 से दिए गए समतल के बीच की दूरी होगी वो होगी 13/3 इकाई। अब इसके सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सी में हमें बिंदु दिया हुआ है 2, 3, -5 और एक समतल दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस ऑफ 2z -9 बराबर 0। तो अब इस बिंदु से समतल के बीच की दूरी हो जाएगी समीकरण नंबर 1 से d बराबर 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 -2 इंटू -5 -9 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 4। तो अब यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ d बराबर मोड ऑफ 2 प्लस 6 प्लस 10 -9 अपॉन अंडर रूट 9। यहाँ से इसको लिख सकता हूँ 22 माइनस 9 अपॉन 3। यहाँ पर ये 18 आएगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस 9 अपॉन 3। तो यहाँ से d का मान आ जाएगा 9 अपॉन 3 बराबर 3 इकाई। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि दिए गए क्वेश्चन में बिंदु 2, 3, -5 से समतल के बीच की दूरी होगी वो होगी 3 इकाई। अब इसके डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो डी में हमें बिंदु दिया हुआ है -6, 0, 0 और एक समतल दिया हुआ है जो कि इस प्रकार है 2x माइनस
3y प्लस 6z माइनस 2 बराबर 0। और हमें इस बिंदु से समतल के बीच की दूरी निकालनी है। तो समीकरण नंबर 1 से मैं लिख सकता हूँ d बराबर मोड ऑफ 2 इंटू माइनस 6 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तब यहाँ से ये आ जाएगा d बराबर -12 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 49। तो ये हो जाएगा -14 अपॉन 49 का वर्गमूल होता है 7। तो यहाँ से हो जाएगा मोड ऑफ -2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ d बराबर होगा 2 इकाई। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों दिए गए क्वेश्चन में बिंदु -6, 0, से समतल के बीच की दूरी होगी वो होगी 2 इकाई। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।